नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद हरियाणा के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन संवाद में प्रदेशवासियों को नव वर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए यह घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की राजनीति में उस वक्त एक नया अध्याय जोड़ दिया जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर लोगों से विशेष चर्चा की गोल्डन जुबली बना डाली। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए किए जा रहे कल्याण के कार्यों का फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 साल पहले शनिवार को विशेष चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया था। जैसे एक किसान गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना अपनी फसल की हिफाजत करता है, ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हर हाल में अपनी विशेष चर्चा के माध्यम से प्रदेशवासियों का हाल चाल जाने बिना नहीं सोए। सीएम ने साल 2024 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को नव वर्ष की अग्रिम बधाई देते हुए घोषणा की कि 22 जनवरी 2022 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद हरियाणा के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 25 जनवरी के बाद नए कलेवर और नए फ्लेवर में जन संवाद कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। विशेष चर्चा की गोल्डन जुबली पर मुख्यमंत्री से प्रदेश के लगभग हर गांव और मोहल्ले से लोग जुड़े हुए थे। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना और उसमें लगभग 750 लोगों को लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 समस्याएं रखी, जिसमें यानी सुझाव रखे और समस्याएं रखी। 330 तो उसमें से समस्याएं थी और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। और इन सब योजनाओं को लागू करते समय हम लोगों ने जो सुझाव आए, नई नई योजनाएं भी बनाई। कुल 36 योजनाएं इस समय तक सुझाव के आधार पर हम क्रियान्वित कर चुके हैं। इसमें से कुछ का लाभ सीधा मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा पाइपलाइन में है और अगले चंद महीनों में उसका सीधा लाभ और ये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये छोटे बड़े काम थे, जो आने वाली कठिनाइयां थी, इनको दूर करने के लिए योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे। इस नाते से इसका बहुत एक फलदायी परिणाम ये निकला है और इससे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली हैं कि यहाँ हम बैठ करके चंडीगढ़ में भले ही कितनी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन लागू करने में आने वाली कठिनाइयां ये तो आखिर नीचे जनता जो फील्ड में बैठी है वही हमको बता सकते हैं। तो ऐसे 6,30,000 लोगों ने सीधा सुना, 750 लोगों ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। तो इन बातों को लेकर के हमारी अधिकारियों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ इसका भी, और एक प्रकार से सारे सिस्टम को ठीक करने के अंदर जो मॉनिटरिंग करनी थी उस मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं। उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से हमने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं। मुझे ध्यान है कि मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7,750 रुपए राशि और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि, ये 3 श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000। तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2,500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो
शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2,500 रुपये मिलती थी, और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुनकर के हमने उसको भी 3,000 रुपये मासिक कर दी। 2 गांव, रेवाड़ी जिले का निमोठ गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई कि पुस्तकालय शुरू किया जाए। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किया जाए। इस बातचीत के आधार पर ये जो परिणाम निकल रहे हैं, एक बंधु ने, हमारे जो किसान थे, उन्होंने कहा कि सोलर पंप की शिफ्टिंग, इसका भी प्रावधान नहीं है। हमने तुरंत, क्योंकि ये काम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को डीओ लिखा और उस डीओ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उनको ये काम दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी परमिशन हमको ये मिल जाएगी। स्वर्ण जयंती विशेष चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार की योजनाओं और सेवाओं के लाभार्थियों के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से साप्ताहिक विशेष चर्चा का 1 साल पूरा हो रहा है। विशेष चर्चा का 50वां संस्करण है और इस 1 साल के दौरान मुझे विभिन्न वर्गों से सीधे बात करने का मौका मिला है, जिससे आपकी समस्याओं, शिकायतों और सुझावों का सीधे ही पता चला है। साथ ही मुझे कई वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन के बारे में सीधे ही फीडबैक मिला है। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है। इसके माध्यम से फीडबैक प्राप्त करके मैंने कई योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से करवाने के लिए सिस्टम में सुधार किया। मुझे ये भी पता चला है कि योजनाओं को लागू करने में कोई ढील तो नहीं बरती जा रही। जब भी मैंने ऐसा महसूस किया है तो उस योजना को लागू करने वाले अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जो तालाब में मछली पालन का काम है अथवा पंचायत की जमीन को ठेका लेने का विषय है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रियायत दी जाए। हमने तुरंत 10% की रियायत देने की ये घोषणा की और वो लागू हो चुका है। ऐसे ही बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना सामान बेचने के लिए कुछ स्थान मिले, वहां पर 10-25% जो दुकानों का आरक्षण केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये कर दिया गया। इसी प्रकार दुकानें जो नीलामी में दी जाती हैं, उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 10% की रियायत ये की है। तो ऐसे एक ही दिन के अंदर 4-5 जो सुझाव आए उनको हमने लागू किया। अनियमित कॉलोनियों के बारे में एक समस्या रखी गई कि वहां पर बहुत सी कॉलोनियां ऐसी होती हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी होती, तो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करने की जो शर्त थी वो RWA के द्वारा की जाती थी, और उसी समय हमने इस प्रावधान को हटा दिया कि अब कोई भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो जमीन खरीद करके, और यानी एक प्रकार से जो सेक्टर बनाते हैं उसमें जो उनके मकान बनते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि पहले जमीन होती है 1 एकड़ के हिसाब से लिखा जाता था, मकान बनने का प्रॉपर्टी आईडी बनना आसान नहीं था। हमने तय किया कि जब तक वो खाली जमीन है तब तक तो एकड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बने, लेकिन जैसे ही फ्लैट बनकर के तैयार हो जाए तो पहले उस फ्लैट की प्रॉपर्टी आईडी वो स्वयं बनाएंगे, उसके बाद उसको अलॉट करेंगे, और ये काम लागू हो चुका है। कोई डेवलपर यदि मकान बनाकर बेचेगा तो पहले वो जितने मकान बने हैं उन मकानों की वो आईडी बनवाएगा, और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद ही उसको हम लागू करेंगे। एक विषय था, मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें लोगों से मोबाइल फोन पर सीधे ही बात करने का विचार तब आया जब 9 दिसंबर 2022 को सोनीपत में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान आम जन से मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि कुछ लोग सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहने में संकोच का अनुभव कर रहे थे या अधिकारियों के सामने रहते अपनी बातें कहने में कुछ झिझक रहे थे। कि प्रगतिशील किसानों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वियतनाम में ट्रेनिंग पर बहुत से किसान जाना चाहते हैं। तुरंत हमने विभाग को निर्देश दिए कि उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए, और प्रगतिशील किसानों के लिए और प्रगति यानी किसान कल्याण विभाग इसकी योजना बना रहा है। बहुत जल्दी इसको भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही फसलों में जब बाढ़ आने के बाद खेती में नुकसान हुआ, उसका मुआवजे के साथ साथ जो दोबारा बिजाई करते हैं उनको भी कुछ राशि मिलनी चाहिए।
जब ये बाढ़ आई थी तो उस समय एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग 50,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जहां लोगों ने दोबारा बिजाई की। उस सुझाव के आधार पर ही दोबारा बिजाई का भी हमने 7,000 रुपया एकड़ तुरंत उसकी योजना बना करके, और ये राशि जो है 34 करोड़ रुपया मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। शहरी आवास योजना, इसकी जो किस्त थी, तीसरी किस्त, वो नहीं दी गई थी। तुरंत विभाग को हमने निर्देश दिए, 31 अगस्त तक तीसरी किस्त अब सबको मिल चुकी है, कोई इसमें बकाया नहीं है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, जिन गरीब परिवारों के पास मकान अभी नहीं है उनको मकान देने के लिए भी हमने योजना बनाई है, और जिस पोर्टल को लागू किया है अभी 2,90,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया है, और मैं मानकर चलता हूं कि जनवरी के पहले 15 दिन में इस योजना को अपलोड करके और जिनको मकान मिलने हैं उनके लिए उस योजना को बना करके दे दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय जो बीपीएल के नाते से अभी जो बिजली के बिल की शर्त, ये 12,000 रुपये वार्षिक लगाई गई थी, तो उस 12,000 की शर्त को हमने हटाने की घोषणा की थी। यानी पहले 9,000 से 12,000 की थी और बाद में अब 12,000 को भी हटा दिया है। तो बिजली बिल की कोई शर्त अब जो है बीपीएल के कार्ड बनाने में अथवा बीपीएल की श्रेणी में लाने के लिए वो नहीं रखी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनके साथ भी बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर बहुत नई बातें निकल करके आई। 8 बातें ऐसी थी जो सुझाव के रूप में आए। उन योजनाओं को लागू करने के लिए हमने फाइल बना करके भेज दी है, और मुझे लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको बहुत जल्दी आने वाले 8 दिन में उसको सबको क्लियर करके, और ये सब जो योजनाएं हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बनाई थी वो सब लागू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने तय किया कि लोग अपनी समस्याओं के लिए, कठिनाइयों के लिए, छोटे से छोटे कामों के लिए सरकार के द्वार पर न आए, बल्कि सरकार उनके पास खुद जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनकी विकास की जरूरतों को समझे। अभी पिछले 15 दिन पहले ही मैं किसानों से बात कर रहा था, तो उन किसानों ने सुझाव दिया कि हमें जो सब्सिडी है वो 2 प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है, रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन। इस रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन हमने कृषि विभाग को कृषि मंत्री के माध्यम से कहा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है बहुत जल्दी, और उसको लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों, इतनी नई योजनाएं हमने जो आप लोगों ने बताई, हाथों हाथ लागू करने का जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतिहास में कभी ऐसा ही होता होगा कि श्रोता ने और हमें सुझाव दिया और उस सुझाव के आधार पर हमने तुरंत उसको लागू किया। ये जो काम हमको अच्छा लगा कि जनता के दुख के लिए, जनता के कष्ट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार तो अति जिसको कहना चाहिए हैरान करने वाले और ऐसे जो लोगों के भाव प्रकट होते थे खुशी के मारे, कभी कभी तो इतनी खुशी उनको होती थी कि वो अपनी समस्या को भूल जाते थे, और उनको कई बार तो भरोसा ही नहीं होता था कि हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। हमको यानी एक प्रकार से उनकी खुशी में शामिल होने का मौका लगता था, उतना ही अच्छा हमें भी लगता था। हाँ, समस्या के समय कुछ पीड़ा वो बताते थे, पीड़ा को, कष्ट को मैं समझते हुए उतना कष्ट, उतना दुख हमको भी होता था कि हमारा एक परिवार का सदस्य है और परिवार का सदस्य इतना पीड़ित है, तो हमको भी उसकी पीड़ा में शामिल होकर के उसकी समस्या का हल करना है। तो हम इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई एक नागरिक से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहा हूं। इतनी पीड़ा होती है तो तब जाकर के समस्याओं का हल होता है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से एक साल में 49 समूहों के लगभग 6,13,000 लोगों से जुड़ने का मौका मिला। यही नहीं, योजनाओं के लगभग 750 लाभार्थियों से मोबाइल पर बात हुई। आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें थी, उन्होंने कहा हमारे जो मकान का किराया वो गांव में 200 रुपये में कहीं मकान मिलता नहीं है। उसी दिन हमने नोटिफिकेशन जारी कराया कि गांव के अंदर कम से कम 1,000 रुपया, शहर के अंदर किसी मोहल्ले में 2,000 रुपया ये जरूर मिलेगा। तो वो हमारा किराए की जो स्कीम है वो जारी हो चुकी है। और साथ ही हमने सुशासन दिवस पर अभी 25 दिसंबर तक को हमारी आंगनवाड़ी बहनों को 28,500 मोबाइल फोन ये भी दे दिए हैं ताकि हमारी बहनें अच्छे से काम कर सकें। आपको यही बताना चाहता हूं कि हमने अभी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना ये 5 दिसंबर को लागू की थी, और उस पोर्टल के ऊपर
अभी हजारों लोगों की इच्छा जिन्होंने बताई है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। जनवरी के महीने के अंदर 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पहली यात्रा हमारी अयोध्या के लिए ये हम भेजेंगे और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपसे बात करने के बाद आपकी समस्याओं और सुझावों पर किए जाने वाले कार्यों पर नजर रखी है। मुझे खुशी है कि आपके द्वारा रखी गई 330 समस्याओं में से 188 समस्याओं का समाधान मैं कर चुका हूं और जो बाकी समस्याएं हैं उनका समाधान भी जल्द ही पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।